बिना पगन धरती पे डोले, बिन आतन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के बानी बोले। ए बिना पगन धरती पे डोले, बिन आतन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के बानी बोले। ऐसो जोर अकेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। जवाब दिया ये साक्षात ब्रह्म है। राजा बलि बोले नाथ, महाराज यहाँ बार बार समझा रहे तो राजा बलि ने जवाब दियो नाथ, चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो, पृथ्वी आकाश पलट जाए, पृथ्वी आकाश पलट जाए, पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब कुछ भी हो, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। ठीक है, लुट जाएगा, बोले लुट जाने दो। अच्छा, एक बात और है, अगर भगवान में और परिवार में किसी एक को चुनना पड़ जाए तो आप परिवार तुरंत त्याग दो, क्योंकि विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को छोड़ दिया भगवान के लिए, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए, भरत ने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए। जो भरत भगवान के सगे भाई, उन्होंने राज गद्दी छोड़ दी भगवान के लिए। ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए। प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए। वहां अगर परिवार को और भगवान में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो आप तुरंत भगवान को चुनिए। बार बार समझायो, लेकिन कहाँ माने। अच्छा, एक राजा बलि के बिटिया और थी जिसका नाम था रतनमाला। जब उसने भगवान को देखा तो विचार किया कि अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो जाए तो मैं स्तनपान कराऊंगी। और जैसे ही प्रभु ने जब 3 कदम में तीनों लोक नापे थे तो विचार कियो कि अगर ऐसो लाला हमारे पैदा है गयो तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगी। यही रतनमाला द्वापुर में आके हुई है पूतना बोली गोविंद भगवान की। महाराज भगवान ने क्या किया, संकल्प के लिए पात्र उठवाया। गुरुजी बोले लुट जावेगो। जैसे ही संकल्प के लिए पात्र उठाया गया तो बंधुओं, उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने, गुरु ने लीला दिखलाई डाली और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। जो पानी रुको, राजा बलि बोले महाराज सागर से पानी ना आए रो। गुरुजी को ध्यान में रख के भगवान बोले तुम्हारे गुरुजी फिट हो गए, पानी कहां से आए। अब उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसकी नोक चला करके झट बाई आंख फोड़ डाली। जो आंख फूटी, गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले अब आंख फूट गई, अब तो मान जाओ। चेला बोले तुम्हारी दोनों फूट जाए हम मानवे वाले।
विष्णु पुराण का मत है, विष्णु पुराण का मत है कि भगवान ने एक आंख इसलिए फोड़ी है, गुरु जी को समझा रहे कि एक तरफ ब्रह्म है और एक तरफ शिष्य है, मतलब एक तरफ देने वाला और एक तरफ लेने वाला। आपको दोनों एक ही नजरिए से देखने, अलग अलग नजरें ना करें। भगवान बोले अब एक फोड़ दई, अब एक से ही देखो सबको। बोले नापे, बोले नाप लो प्रभु। भगवान ने एक कदम में आकाश पाताल, 3 लोक 14 भवन, दूसरे कदम में अब तीसरे कदम की जगह नहीं। तो राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावती। जवाब देती है, इधर आओ। बोले क्या हुआ? बोले पहले हमें ये बताओ, 2 कदम मिल गए? बोले मिल गए। बोले अब तुम कैसे आए थे जे और बताए दो? बोले 52 अंगुल के बन के आए थे। बोले तो वैसे ही आए जाओ, जे विराट रूप लेके ना आए हो तो विराट रूप समाप्त करो, सूक्ष्म रूप में आओ और तीसरा कदम मिलेगो। सो भगवान 52 अंगुल के बन के खड़े है गए। जवाब दो, एक काम करो। बोले क्या? हमारे सवाल को जवाब दो। सवाल क्या है? सवाल ये है कि दान बड़ा होता है या दानी? सवाल ये है कि दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान मुस्कुराए के बोले कि दुनिया में धनवान लोग तो बहुत हैं, लेकिन हमारी नजर में धन को दान में करने वाले, दान देने वाले ऐसे बहुत कम हैं। तो देवी दान से बड़ो दानी होवे। जवाब दो, फिर चिंता काय बात की? दान तो तुम ले ही चुके हो, दानी दानी बचे इनकी पीठ ना पिले। भगवान ने एक कदम पीठ पे रखो और एक सर पे रखो है। सो गोविंद बड़ी तेज मुस्कुराए। ओरे ओ राजा, तेने अपने शरीर को अर्पण कर दियो, तू धन्य है। अब तू हमसे कुछ मांग ले। राजा बलि मुंह देख के बोले, तुम ही हो जो अबे हमारे दरवाजे पे हमसे कह रहे हमें कुछ दे दो, अब हमसे कह रहे हमसे कुछ मांग ले। तो सुनो, मंगन ते हम मांगत ना ही, हमारी आदत ना है भिखारी अंत मांगवे की। बोले ना ही कुछ मांगो, हमारी बड़ी इच्छा है। तो सुनो महाराज, अगर देना चाहते हो तो पातालपुरी में जो मेरा महल है, आप उस महल का पहरा लगाओगे, ठीक है? भगवान शंकर, ब्रह्मा और हम। जवाब दो, ब्रह्मा और शंकर ना आए, तुम आयो तो तुम ही पहरा लगाओ। चलो। अब भैया भगवान घुटुअन तक धूरी इकट्ठी कर रहे। स्वयं कहते हैं कि भक्तन ने मोह को नाना भांति नचायो। 1 महीना है गो जब वे नाए पहुंचे क्षीर सागर पे, तो मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान है। बाबा नारद से बोली, मैया अरे ओ नारद, जिन्हें तो 1 महीना है गो जे तो आए ना आए। नारद बाबा बोले, तुम्हें पता ना है उनकी नौकरी लग गई? बोले नौकरी लग गई? बोले हाँ। तो तनख्वाह कितनी? बोले 1 चबन्नी ना है। वो तो महीना पे छुट्टी तो होवेंगी एक, तो बोले 1 छुट्टी ना है। वो तो बोले रिटायर कब हुए? बोले कोई भरोसा ना है। वो तो फंड मिल सके तो बोले 1 रुपये ना है। बोले जब नौकरी में 1 पैसा को फायदा ना है तो नौकरी काय काम की है? जवाब दो, तुम्हारे पति को भक्तन को सताए में बड़ो आनंद आवे। जाओ, अगर छुटाने है ना तो रक्षाबंधन को समय आए रहो, जाए कि राजा बलि की कलाई में राखी बांधना, और राखी बांधने के बाद दक्षिणा की बारी आए तो तुम अपने पति को मांग लेना। बोले ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दें, जो बाबा नारद है ना, इन बाबा नारद को भी एक बार बड़ा घमंड हुआ था कि मैं बहुत बड़ा संत हूं, बहुत बड़ा प्रतापी हूं। एक बार एक किसान के यहाँ पर भेजा भगवान ने और कहा जाओ जाकर के
किसान के कोई संतान नहीं है, आप उससे जाकर के कहना कि हमें कुंवारी कन्या का भोजन चाहिए। और जब भोजन न मिले तो किसान से कहना कि हमारी समझ में आपके यहाँ कोई संतान होने वाली भी नहीं है। बोले ठीक। अब बाबा नारद किसान के यहाँ पहुंचे, बोले भिक्षाम देहि, क्या चाहिए नाथ? तो कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन चाहिए। बोले नाय महाराज, कन्या तो घर में नाय, कन्या तो छोड़ो, संतान है ही नाय। बाबा नारद ने नेत्र बंद किए, बोले ये ठीक है, संतान तो छोड़ो, इस जन्म की छोड़ो, अगले 7 जन्मों तक किसान भैया तेरे यहाँ कोई संतान नहीं होगी। किसान बोला जैसी अब नारद कह रहे तो जैसे बड़ी बात तो है ही ना सकत, नारद से बड़ो कोई संत ना है, तो नहीं होगी तो नहीं होगी, कोई बात नहीं। नारद बाबा चले गए। कुछ दिन बाद एक महात्मा किसान के घर पे आए, मतलब चलते फिरते महात्मा, ऐसे ही मांगने वाले। तो बोले भिक्षाम देहि। अंदर से किसान आया, क्या चाहिए? बोले महाराज कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन चाहिए। किसान बोलो महाराज कुछ दिन पहले नारद आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था, आप भी आए, आपने भी यही बोला, लेकिन नाथ माफ करना, हमारे घर में संतान नहीं है। और नारद कह के गए कि अगले 7 जन्मों तक कोई होगा भी नहीं। सो बाबा नारद की बात जैसे ही सुनी, संत ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके कहा कि मैं 20 साल बाद फिर आऊंगा और आकर के देखूंगा कि तू छोड़, एक पुत्र नहीं तेरे यहाँ